भागवत प्रेम से संयुक्त होकर भगवान के चरणारविंदों में निरंतर अपने आप को समर्पित करते भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल इस विषय के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया गया है कि परमात्मा में ही ये सब कुछ विराजमान है। सब कुछ की विशेषता एक परमात्मा ही है। सबका मूल एक परमात्मा ही है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से विलग कर रखा है, वह बारंबार ऊपर नीचे भ्रमण करते रहते हैं और बारंबार कष्टों को उठाते रहते हैं। और इस सब के पीछे जो कारण है, आज भगवान उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके। क्या कहते हैं? ये जो अधश्च अर्थात अध माने नीचे की ओर और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर। यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन तात्पर्य उसी से है। कहते हैं जो ऊपर और नीचे के लोकों में ये जीव बारंबार जाता है, कहते उसका कारण क्या है, उसका मूल क्या है? कहते हैं कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके हैं। कहते हैं इसका कारण है ये मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक में कर्मों का बंधन, ये ही जीव का ऊपर के लोकों में विभिन्न शरीरों में जाना है, नीचे के लोकों में विभिन्न शरीरों में जाना है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, वो सब की सब केवल भोग योनियां हैं। और इस मनुष्य शरीर में किए हुए पाप और पुण्यों को जो भोग है, उसको भोगने के लिए ही ये जीव कभी ऊपर के लोक में विभिन्न योनियों में जाता है, कभी नीचे के लोक में विभिन्न योनियों में जाता है। और लोक से तात्पर्य है एक तो योनियों को लेकर है और एक लोकों को लेकर भी। योनियों को मतलब मनुष्य शरीर से नीचे की योनियां, मनुष्य शरीर से भोगों के दृष्टिकोण से ऊपर की योनियां। वैसे मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है। जितनी भी योनियां हैं वो सब मनुष्य शरीर से नीचे की योनियां हैं, ऊपर की योनि कोई नहीं। लेकिन भोगों के दृष्टिकोण से, सुविधाओं के दृष्टिकोण से, शरीरों की सुंदरता के दृष्टिकोण से अनेक योनियां कही गई हैं। और इन सब योनियों में कर्म के अनुसार ही, कर्म के कारण ही ये जीव आता और जाता रहता है। कर्मानुसार सब योनियों में ये जीव है, आते और जाते। यही संसार का प्रावधान किया गया है। जैसे जैसे पाप और पुण्य कर्म इस शरीर में होते हैं,
उन्हीं के कारण से ये विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो मूल शब्द का प्रयोग किया गया है, अधश्च मूलानुसंततम, कहते हैं पाप और पुण्यों का कारण क्या है, इनका मूल क्या है। एक तो सबका मूल हमने बात की कि परमात्मा है, अब तक कई दिन से यही चर्चा सुनते आ रहे हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्, बार बार ये सुने कि सबका मूल ऊपर की ओर, कल इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हो कि सबका मूल एक परमात्मा ही है। चराचर जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। चराचर जगत में परमात्मा कहते तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां पर अधश्च मूलानुसंततानि, कहते जीव का इन लोकों में आने और जाने का मूल क्या है, तो कहते हैं तीन चीजें हैं। तीन कारण बताए हैं इन लोकों में आने और जाने के। पहला कारण बताया है तादात्म्यता, तादात्म्य संबंध। हमने तादात्म्य कहते हैं एक रूपता का संबंध। अगर यदि वास्तव में देखा जाए तो हमारा एक रूपता का संबंध है तो परमात्मा से, लेकिन विवेक ना होने के कारण से हमने तादात्म्यता जोड़ रखी है शरीरों से, और शरीरों से तादात्म्यता जोड़ने के कारण से हम शरीर को मैं समझते हैं, शरीर के संबंधी पदार्थों को मेरा समझते हैं। ये जो तादात्म्यता है, ये जो एक रूपता है, इनके साथ कहते हैं ऊपर और नीचे के लोकों में जाने का एक मूल कारण ये है। क्योंकि जब तक शरीर को मैं मानते रहते हैं, देहाभिमान रहता है, देहोस्मिन् भाव बना रहता है, तो अब वास्तविक मूल को भूले रहते हैं। और जिस समय वास्तविक मूल परमात्मा के बारे में पता चल जाता है कि हम सबका वास्तविक मूल एक परमात्मा है, तो उस समय ये माना हुआ मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है। और ये केवल मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त आप किसी भी शरीर के ऊपर अगर चिंतन करेंगे तो ये अन्य किसी भी शरीर में संभव नहीं है। और इसका कारण दिया, इसके कारण को स्पष्ट किया है कि देवताओं का शरीर, यद्यपि देवताओं के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, देवताओं के पास समझ भी बहुत होती है, देवताओं का दिमाग भी बहुत होता है, विवेक बुद्धि होने के बावजूद भी देवता भी भोग योनि के अंतर्गत ही करेंगे। क्यों? तो कहते हैं कि देवताओं की भी भोग योनि इसलिए कही जाती है कि वो जो देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, वहां उस स्वर्गलोक में सुविधाओं के गुलाम हो जाते हैं। वहां पर किसी को गर्मी सर्दी बरसात का भय नहीं होता। स्वर्गलोक में सदा अनुकूलता, वहां पर लाइट भागने का डर नहीं है कि लाइट भाग गई, एसी चल नहीं रहे, गर्मी लग रही है, बुरा हाल है, घुटन हो रही है, ये भय देव शरीर में नहीं है। वहां कोई लाइट नहीं भागती, क्योंकि वहां गर्मी सर्दी बरसात की सीमा समाप्त हो जाती है। वहां पर मनोवांछित पदार्थ जो चाहते हैं वही मिल जाता है, जो व्यंजन बनाना चाहें वो एकदम हाजिर। केवल मन के संकल्प से ही जो मिष्ठान चाहते हो, जो पकवान चाहते हो, वो तुरंत हाजिर। जैसे कपड़े चाहते हो वैसे हाजिर, जैसे आभूषण चाहते हो वैसे हाजिर। ये क्या है? उस देवलोक की विशेषता है। और इसके कारण, इनमें रमे रहने के कारण, इनमें लगे रहने के कारण, इनमें चिपके रहने के कारण, विवेक बुद्धि होने के बावजूद भी
इन देवताओं को विवेक नहीं हो पाता, ये भोगों में रत रहते हैं, इन भोगों की सीमा से बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। सारे ग्रंथ जो बार बार गायन करते हैं, बार बार जो इस मनुष्य शरीर की विशेषता बताई गई है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा, बार बार कहते हैं इस शरीर से श्रेष्ठ कोई दूसरा शरीर नहीं है, बड़ा भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का, क्योंकि देवता इतने भोगी हो जाते हैं, भोगों में इतने लग जाते हैं, पुण्यों का इक्ष्य हो जाता है, और अंत काल में उनके मनुष्य शरीर याद नहीं आता, तो देवताओं के भोग ही याद आते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्हें मनुष्य का शरीर मिल ही जाए, उनको मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। और जिनको मिल गया है उन्होंने इस शरीर से तादात्म्य कर लिया, इस शरीर को मैं मान लिया, इस शरीर को मेरा माने बैठे हैं, इस मैं और मेरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण यही है इसकी मुक्ति ना होने का, इसके बंधन का कारण यही है। बंधन और मुक्ति दोनों चीजें संभव हैं, लेकिन पहले बंधन के कारणों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये बंधन का जो कारण है इसके ऊपर विचार करें। बंधन का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण ये तादात्म्यता है कि मैं शरीर हूं। अरे शरीर तो 5 भूतों के चंदे की चौपाल है, शरीर तो 5 भूतों से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अथम शरीर। ये शरीर तो इन 5 भूतों से बना हुआ है, अधम है, विनाशी है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, जाने वाला है, रहने वाला है नहीं, मिट जाएगा एक दिन। तो इसको मैं क्यों मानते हो? तुम तो कभी मिटने वाले नहीं हो, तुम तो सदा ही विराजमान तत्व हो, नित्य तत्व हो, अविनाशी तत्व हो। अपनी इस वास्तविकता को जानो भाई। अगर तादात्म्यता बनी रहेगी तो बंधन है, और अगर तादात्म्यता इससे हट करके अपने स्वरूप के साथ बन जाएगी तो मुक्ति। इसलिए मूल में जो पहला कारण है वो तादात्म्यता है। और दूसरा जो कारण बताया गया भाई, कहते हैं जहां तादात्म्य हुआ है। कहां हुआ है तादात्म्य? एक तो इस शरीर में, एक शरीर के संबंधियों में, चाहे उसे परिवार के स्तर पर कहो, चाहे उसे पदार्थ के स्तर पर कहो, 2 स्तर पर ये संबंध जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं इनमें ममता का होना, परिवार में ममता का होना और पदार्थों में ममता का होना, परिवार में भी और पदार्थों में भी, दोनों में ममता का होना। कहते बंधन का दूसरा कारण यह है, सारी जिंदगी परिवार के पीछे लगे रहना, सत्संग सुनने के बाद भी असंगता का ना आना, चिपके रहना, चिपके पड़े हैं। हमने देखा बहुत बड़े बड़े सत्संगी अपने को वेदांती कहने वाले भी, बच्चे बड़े हो गए, सर्वसमर्थ हो गए, लेकिन वे उनको स्वतंत्रता के साथ उड़ने नहीं देते। बच्चे बूढ़े होने को हैं, बच्चे भी बुढ़ापे की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे ऐसे चिपके पड़े हैं कि बस कुछ पूछो मत भाई। सारे संसार का ऐसा हो रहा है। अरे कर्तव्य कर्म होते रहे, लेकिन हर समय उनमें चिपके रहना, हर समय उनकी चिंता करते रहना,
हर समय उनके लिए अपने आप को गधे बना करके बोझ ढोते रहना, तुम्हारे से बड़ा पागल कौन हो? अब गधे बनने का समय उनका, तुम्हारा नहीं है, उनको बने रहने दो, तुमने ठेका नहीं लिया सर। बुढ़ापे में भी अगर गधे ही बने रहे क्या फायदा है फिर? सत्संग का कोई फायदा नहीं। उनकी चिंता, उनके भरोसे, उनको छोड़ो, उनके ऊपर छोड़ो। लेकिन हम सारी चिंताएं खुद लिए फिरते हैं, उनका सेटलमेंट करने के चक्कर में अपना आप अपसेट हो जाते हैं। फलाना वहां सेट हो गया जी, फलाना वहां सेट हो गया। महाराज जी कहा करते थे, एक बेटी अमेरिका में सेट हो गई, एक कनाडा में सेट हो गया, एक लंदन में सेट हो गया, और उनके चक्कर में तू यहां सेट हो गया, पड़ा है अकेला। काहे के बच्चे सब परिंदे छोड़ छोड़ करके भाग गए थे, तुम अकेले पड़े हुए हो, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। तो तुम्हारे कहाँ, अगर तुम्हारे होते तो साथ होते, लेकिन अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत सब छोड़ के चले जाते हैं। सबको सुविधाएं दिखाई देती हैं, सबको पैसा दिखाई देता है, माँ बाप का त्याग किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई बिरला होता है जिनको माँ बाप का त्याग दिखाई देता है। चिंतन करके देखो मेरे मित्रों, तुमने गलत समझ रखा है कि ये मेरे हैं। इनको मेरा समझना ही सबसे बड़ी भूल है, इनको मैं समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये ममता ही बंधन का सबसे बड़ा कारण है। हम पदार्थों में और परिवार में ममता छोड़ के नहीं रहते। अधश्च मूलान संततानि कर्माणु बंधिनी मनुष्य होगी, इसीलिए बंधे पर हैं। तो दूसरा कारण हुआ ममता, पहला कारण हुआ तादात्म्यता। और कहते हैं जिसमें ममता होती है। अब तीसरा कारण होता है बंधन का। जो तीसरा कारण है वो तीसरा कारण ऐष्णा है। ऐष्णा, तृष्णा, स्पृहा। ऐष्णाएं तीन प्रकार की होती हैं। इसको गेट को बंद कर, तो उसको भी खोल लेना है। ऐष्णाएं तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन ऐष्णाएं कौन कौन सी हैं? ये तीन ऐष्णाएं बंधन का सबसे बड़ा कारण। लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, तीन ऐष्णा। ऐष्णा यानी जो कभी समाप्त नहीं होती, जो निरंतर बढ़ने वृद्धि चाहती है। और ये इहलोक से लेकर परलोक तक भी पिंड नहीं छोड़ती। एक तो पुत्रेष्णा होगी, मेरे अधिक से अधिक संतान हो, उनके पास अधिक से अधिक माल हो, पुत्रेष्णा। एक वित्तेष्णा, वित्तेष्णा धन की चाह, धन के लिए कुछ भी कर देना। इस धन के चक्कर में बस चक्की पीसते रहते हैं, गधे बने रहते हैं। सारी जिंदगी केवल धन धन धन। बूढ़े बूढ़े व्यक्ति जिनका जाने का समय आ गया है, वो भी अपने मन को अभी तक धनार्जन में लगाए हुए हैं। रिटायर होने के बाद भी धनार्जन में लगाए हुए हैं, जबकि अब वास्तविक धन के अर्जन का समय आ गया। इस धन से ऐसा चिपकाव हो गया है, न जाने इस धन को परमात्मा समझने लगे।
और इस धन को परमात्मा समझ करके इसके पीछे ही मारे मारे फिरते हैं। धन धान सुख दाता समझा था जो तूने, धन धान सुख दाता समझा था जो तूने, कुछ काम नहीं आया, जोड़ा था जो तूने। जब चलने की बारी आ गई, वो तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है, मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, उस समय वो रक्षा नहीं कर पाता है। धन धान सुख दाता समझा था जो तूने, कुछ काम नहीं आया, जोड़ा था जो तूने। हसरत की निगाहों से, हसरत की निगाहों से, हसरतें, कितनी हसरतें हैं, क्या ये भी इच्छा पूरी कर लो, ये भी इच्छा पूरी कर लो। मौत सामने खड़ी हुई है कि ये हसरत बाकी रह गई, ये बाकी रह गई, ये बाकी रह गई, रोता हुआ चला जाता है। अरे मेरे मन में तो ये था, ये करना था, बस अब भी वहीं पर दिमाग है। हसरत की निगाहों से लख कर के जुदा होना, हसरत की निगाहों से लख कर के जुदा होना। चाहता नहीं है जुदा होना, क्योंकि अभी तो बहुत हसरतें हैं, बहुत इच्छाएं, बहुत वासनाएं हैं, बहुत तृष्णाएं हैं, लेकिन शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। अब जब शरीर छूटेगा तो धन भी छूटेगा। अब समझ में आ रहा है कि काश ये मेरे साथ जा सकता, काश इसे अर्थी पे बांध के चिता में भस्म ना हो, ऐसा उपाय करके अपने साथ आगे भी लेके चला जाऊं। उसको देखता रहता है गौर से, और उसी में फिर से कुंडली मार करके आकर के बैठ जाता है। यह पतन का कारण। अंतमता सुगता, अंतमता सुगता, अंत काल में जैसी मति होती है उसके अनुसार गति हो जाती है। तो तीसरा जो कारण है, ये ऐष्णाएं, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, और इन दोनों ऐष्णाओं से बड़ी है लोकेष्णा। ये लोकेष्णा बड़ी ही भयंकर है भाई। ये लोकेष्णा, मैं इतने लोगों को जानता हूं, मेरा इतने लोगों से संबंध है, इतने लोग मेरा सम्मान करते हैं, इतने लोग मेरी जय जयकार करते हैं, ये लोकेष्णा है। और तो और ये लोकेष्णा मरने के बाद भी पिंड छोड़ के नहीं देते। आपको बताएं, लोकेष्णा मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ती। कहते जब मैं यहां से चला जाऊं ना, तो मेरे जाने के बाद लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसा परोपकारी व्यक्ति था, ऐसा समाज सेवी व्यक्ति था, ऐसा भगवान का भक्त था। अरे बस समाज में भाई पता नहीं क्या क्या काम किए, इसलिए मेरे मरने के बाद लोग मेरे पत्थर लगवाएं। अरे तू आके देखेगा क्या। एक बात बहुत बढ़िया है, आप कहेंगे। अभी एक दिन वो हमारे जो अरविंद जी हैं, उनकी धर्मपत्नी मीनू जी आ गई, दोनों आए थे वो साथ में। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही और बहुत अच्छी लगी मुझे। कहने लगे ऐसा है, हमने तो समझ लिया, कहने मरने के बाद हम तो देखने के लिए आने से, इसलिए हमें तो जो करना अपने सामने कर ले, इसलिए खूब करो भाई,
कितनी बढ़िया बात लगी, कितनी एक बात तो सामान्य सी लगती है, कहले जो करना यही करके चले जाओ भाई खूब। वहां से आके फिर हम क्या देखेंगे कि लोग हमारे नाम के पत्थर लगाएंगे, हमारे स्मारक बनाएंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी पुण्यतिथि पर, हमारे जन्मदिन पर आयोजन करेंगे। यही तो है लोक वासना जो कर रहे हैं। यद्यपि ये दायित्व है, जो अच्छे परिवार से संबंध रखने वाले उनके बच्चों का दायित्व बनता है कि अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में अच्छे कार्य करने चाहिए, और कम से कम उनकी पुण्य तिथि पर और उनके अवतरण दिवस पर। ये 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ अच्छे काम जरूर करवाने चाहिए, और कुछ लोग करते भी, लेकिन वो करने वाले बहुत कम लोग हैं। बच्चे का जन्मदिन तो मना लेंगे, लेकिन यहाँ से गए हुए माँ बाप का जन्मदिन पर कुछ करना, बच्चे के जन्मदिन पे जाके बहुत कुछ कर लेते हैं। अरे करना तो ये है कि जो हमारे बीच से चले गए उनकी पुण्य तिथि पर, उनकी पुण्य स्मृति में कुछ करो। आवश्यकता इस चीज की है। कोई अगर महान पुरुष हैं तो महान पुरुष के शिष्यों को करना चाहिए उनकी स्मृति में। वैसे महान पुरुषों के पुण्य स्मृति में तो उनके शिष्य अधिकांश करते ही, जो योग के शिष्य होते हैं, जो अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, जिनके मन में गुरु के प्रति श्रद्धाएं होती हैं, तो वो तो अपनी जिंदगी भर अपने गुरु के प्रति उनके नाम से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और वास्तव में वो सच्चे सेवक होते हैं जो अपने गुरु का सदा स्मरण रखते हैं। और आज के युग में तो भाई सेवकों का मिलना बहुत महाभारत है। वो रामचरितमानस में भी कहा है, सेवक धर्म अति कठोर, कुछ इस तरह का आता है। सेवक का जो धर्म होता है बड़ा कठोर होता है, बड़ा भारी होता है। अच्छे अच्छे बिरले जो अपने को सेवक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, पुत्र कहते हैं, सेवा नहीं कर पाते। सेवा चाहे माँ बाप की हो चाहे गुरु की हो, दूर दूर से तो लगते रहेंगे हाँ ये गुरु जी के चेले हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, लेकिन गुरु जी की बात मानने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। गुरु जी की सेवा करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। गुरु जी की सेवा के बदले में कुछ ना चाहने वाला तो कोई कोई होता है। नहीं तो भाई आजकल तो गुरु जी की सेवा करने के पीछे भी एक ही भाव होता है कि गुरु जी का माल तो लग जाए। गुरु जी ने जो पूंजी जोड़ रखी है, जो माल जोड़ रखा है, जो बिल्डिंग बना रखी है, जो धन जोड़ रखा है, बस किसी तरह से हमारे हाथ लग जाए। ये आप जाके देखोगे ना आश्रमों में, तो यही स्थिति है भाई, बहुत बुरी स्थिति है। दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हमें लगता है कि आश्रमों की स्थिति बड़ी बढ़िया होगी, लेकिन भाई वे जो महामंडलेश्वर बने हुए हैं ना, महामंडलेश्वर, बड़े भारी संपत्तियां उन्होंने जोड़ रखी हैं, हजारों लाखों शिष्य मंडली उन्होंने जोड़ रखी है, और जो जोड़ रखी है ना उस पे आंख गड़ाए हुए, ललचाए हुए बहुत बैठे हैं। और किस दिन उनमें से कौन सा महामंडलेश्वर जी की, जयराम जी की करते कोई भरोसा नहीं। घूमने पहाड़ पे जा रहे, पहाड़ से धक्का दे दिया, अब चेला जवान और गुरु जी बूढ़े, फिसल गए भाई जयराम जी। ये तो गुरु जी की हड्डी पसली टूट गई, ये राम नाम सत्य हो जाएगी, 2 में से एक काम होगा। हड्डी पसली टूट गई तो भी उसी को सेवा करनी है, वो सेवा के बहाने से सब धीरे धीरे दृष्टि ऐसी हो गई। निस्वार्थ सेवक कोई कोई बिरला मिलता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला कोई कोई मिलता है। यही चाहते गुरु जी हमारी सेवा करते हैं, शिष्य ऐसे हैं अधिकांश।
गुरु जी से तो सेवा चाहते हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करने वाला, अपने माता पिता की सेवा करने वाला कोई बेटा मिलता है। माल सबको चाहिए, लेकिन कर्तव्य पालन तो कोई करता है। खैर, 3 कारण हुए बंधन के। पहला कारण तादात्म्यता है, दूसरा कारण ममता है, और तीसरा कारण ऐष्णा, कामना। लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, ये 3 जो ऐष्णाएं हैं, ये तीनों बहुत बड़े कारण हैं बंधन के। और ठीक इसके उलट कहते मनुष्य शरीर में ये तीनों बांधने वाले हैं, और इनके अधीन जो कर्म होते हैं वो कर्म ही आपको बांधते हैं, वो कर्म ही आपको ऊपर नीचे भरमाते हैं, भटकाते हैं, लटकाते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं त्रिशंकुओं की भांति। कर्म ही तो है त्रिशंकु। त्रिशंकु का कर्म उसे स्वर्ग में से धरती की तरफ उल्टा लटका हुआ। ये भी वही अधश्च ऊर्ध्वम परसतात तस्य शाखा, नीचे की ओर। यही तो है संसार वृक्ष, नीचे की ओर त्रिशंकु बेचारा लटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि गुरु जी की सेवा स्वर्ग की चाहत के लिए की है। गुरु जी के बच्चों की सेवा, विश्वामित्र की सेवा की है उसने बहुत। और कहते हैं एक देवी भागवत में दृष्टांत आता, उनकी पत्नी और उनके बच्चों का जब विश्वामित्र जी नहीं थे तो उसी ने ख्याल किया, और उसी के कारण से विश्वामित्र जी उस पर प्रसन्न थे। और इसी कारण से कहने लगे, तूने जो है मेरे इतने काम किए हैं, मेरे बच्चों का ध्यान किया, मेरी पत्नी का ध्यान किया। अकेले थे जब, कोई उनको रोटी देने वाला नहीं था, उस समय तुमने इनकी देख रेख की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो? कहने स्वर्ग लोक चाहिए। कहने लगे कोई बात नहीं, अभी भेजता हूँ। और इतना तपोबल विश्वामित्र जी का कि स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन जब सशरीर स्वर्ग में आते हुए देखा देवताओं ने, धक्का दे दिया। अब धक्का दिया तो उल्टा नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा, चिल्लाने लगा, गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ। कहले क्या हुआ? कहले स्वर्ग में से देवताओं ने धक्का दे दिया। कहले अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत। फिर तपोबल से फिर ऊपर भेजना शुरू कर दिया। वो नीचे भेजे, ये ऊपर भेजे, वो नीचे। परेशान हो, कहने लगे अच्छा ये स्वर्ग में जाने नहीं दे। कहले बेटा चिंता मत कर, ले तेरे नाम का नया स्वर्ग लोक बसता था। अब तक तो केवल स्वर्ग में जाने की बात थी, अब मैं तेरे लिए ही स्वर्ग लोक बसा देता हूँ, उसका इंद्र तू ही हो। इतना तपोबल है विश्वामित्र जी का। लेकिन आखिर ब्रह्मदेव ने कहा नहीं, ये करना उचित नहीं है। आखिर वो बेचारा त्रिशंकु तब से उल्टा लटक गया और लार टपक रही है। अब लार से नदी प्रकट हो गई, उसकी लार से ही नदी प्रकट हुई है। कौन सी नदी? कर्मनाशा, जो कर्मों का नाश करने वाली, जितने पुण्य कर्म उनका नाश करने वाली है। जो कोई उसमें स्नान कर लेता है, गंगा जी आपके पाप कर्मों का नाश करती हैं, और कर्मनाशा आपके पुण्य कर्मों का नाश करती है। अगर गलती से कोई उसमें नहा लिया, ये कहा जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने इस चीज का खंडन किया था कि मैं नहाऊंगा, मगर में मरने से नरक में जाना पड़ता, कि मैं तो मगर में ही मरूंगा। अब वो एक महान पुरुष हुए, उनके विषय में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अपनी अपनी सोच है, सिद्धांत है, क्योंकि ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं, ज्ञानी के ऊपर शास्त्र का कोई नियम लागू नहीं होता है। लेकिन एक शास्त्र ने बात और भी कही है कि जो ज्ञानी है उसे लोक व्यवहार के लिए शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है।
और अधिकांश महान पुरुषों ने इस परंपरा का पालन किया। भगवान ने भी तो कहा कि मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं, मुझे तो किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, न मेरे लिए कुछ प्राप्य है न अप्राप्य है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सावधानी पूर्वक लोक व्यवहार करता हूं, लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूं, ये भगवान कहते हैं। तो खैर 3 कारण हुए बंधन के, अब 3 कारण ही मुक्ति के बताए गए हैं। अब मुक्ति के जो 3 दरवाजे हैं, अब उन 3 मुक्ति के दरवाजों में सबसे पहला दरवाजा कहते हैं सेवा। मुक्ति का सबसे पहला खुला हुआ दरवाजा, और कहते हैं सेवा करना निष्काम भाव से वो कर्म बंधन नहीं करता है। अगर निष्काम भाव से आप सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, कोई चाहत नहीं है बदले में, कोई सम्मान पाने की चाहत नहीं है, कोई धन की चाहत नहीं है, कोई काम बढ़ाने की चाहत नहीं है, तो ये बंधनकारी नहीं है, इस कर्म का कोई फल नहीं होगा, इससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सेवा से तात्पर्य जो भी कुछ भगवान ने आपको दिया है वो दूसरे के लिए दिया है, आपके लिए आपको कुछ भी नहीं दिया है, ये आपके लिए नहीं दिया है। आपको जो भी कुछ दिया है वो संसार की सेवा करने के लिए दिया है, और महान पुरुष यही काम करते हैं, जो इस, या ये कह लीजिए जो इस काम को करते हैं वही महान पुरुष है। महान पुरुषों के जो कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं, क्योंकि वो अहेतुक कृपालु होते हैं, वो सबके भले के लिए ही यहाँ पर अवतरित होते हैं। और उनके वो शिष्य जो उनके कार्यों का, उनकी भावनाओं का अनुकरण करते हैं, वास्तव में वही शिष्य कहलाने के लिए योग्य है। गुरु जी के चरण दबाना एक सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरु जी का अगर कोई कार्य है, गुरु जी कोई संसार हित का कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में सहयोग करना, उस कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लग जाना, उस कार्य की सिद्धि के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा है शिष्य। इससे सीधे सीधे बंधन से मुक्त होता है, इसको कहते हैं गुरु की सेवा। गुरु जी की केवल उनके चरण दबा देना, उनके लिए कहना गुरु जी को खाने में ये चीज़ पसंद है, कहना ये बना के ले आओ, गुरु जी ये पहनना पसंद करते हैं ये ले आओ। ऐसे बालक अपने माता पिता के लिए, जब गुरु जी की बात करता हूँ तो माता पिता को भी साथ में जोड़ लीजिए, सब एक ही बात है, क्योंकि माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं। वहाँ बेटा कह लीजिए, वहाँ शिष्य कह लीजिए, दोनों में एक ही तो बात है। तो ये सेवा भी सेवा कहलाती है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है कि जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में तन से, मन से, धन से पूर्ण सहयोग करना, उस कार्य को सफल बनाने के लिए अपने आप को झोंक देना, असली सेवा ये है। जो उनके वाक्य हैं वो मंत्र हैं, जो उनके मुख से वाक्य निकल रहे हैं वो मंत्र हैं, वो अमृत हैं, वो आनंद प्रदाता हैं, वो जीवन में कल्याण करने वाले हैं। उनको मानना ये सबसे बड़ी सेवा, सबसे महत्वपूर्ण सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती कि गुरु के वाक्य को, इसको ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, गुरु के वाक्य को मानना, अपने जीवन में उतारना, और जो जीवन में उतार लेता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि गुरु के वाक्य आपको दो तरफ लेकर के जाते हैं। गुरु के मुखारविंद से स्रवित जो अमृत गंगा है वो आपको दो तरफ लेकर के चलती है। पहले कहते हैं आपके अंदर भगवत प्रेम को जागृत करती है। गुरु जी और क्या करते हैं?
सबसे पहले सेवा के माध्यम से आपके अंदर सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य को उत्पन्न करते हैं। गुरु का दायित्व यही है। बारंबार संसार की असारता का वर्णन करते हुए, संसार की दुख रूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं उसको संसार की सेवा में लगा दो, संसार की वस्तु संसार को दे दो, देनी ही पड़ेगी, एक दिन नहीं तो छोड़ के चले जाओगे, इसलिए अपने हाथ से दे के चले जाओ। बाद में झगड़े का काम क्यों छोड़ते हो? हमारे यहाँ वसीयत लिखने की प्रथा है, तो जो भी माल है वो पहले लिख देना चाहिए, कानूनी रूप से लिख देना चाहिए, नहीं तो बाद में झगड़े होते फिरते हैं। जो लिख के नहीं देते हैं वहाँ झगड़े ही झगड़े होते हैं। अभी मेरे पास पता नहीं कौन सत्संगी आया, कहने लगे जी वो हमारे पिताजी के खाते में कुछ रुपए पड़े हुए हैं, कई साल गए को हो लिए, फिर कहने लगे बैंक वाले निकाल के नहीं दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल के दे रहे? कहने लगे बस रोज चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। कारण बैंक में नॉमिनी किसी को बनाया नहीं। अब जब बैंक में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया तो चक्कर काटने पड़ेंगे भाई। अब बैंक वाले कानून के अधीन है, मजबूर हैं, और ऐसे एक केस में लाखों केस हैं। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, बैंकों के पास लाखों करोड़ रुपया ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कोई ग्राहक नहीं, कोई लेने वाला, लाखों करोड़ ये पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई वसीयत नहीं है। इसलिए वसीयत जरूर होनी चाहिए, फिर झगड़े नहीं होते। तो खैर दूसरा विषय है भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम जिसका बन जाता है, गुरु जी जो भगवत प्रेम की ओर लेकर के चलते हैं, ये भगवत प्रेम की धारा असीम श्रद्धा, असीम आस्था बना देती है। ये भगवत प्रेम की रसधार आपको दिव्य आनंद प्रदान करने लगती है। ये आपको भगवान के दर्शन कराने लगती है। इसलिए भगवत भक्ति की इच्छा, भगवत प्रेम की इच्छा, भगवान के चरणों में प्रेम करने की इच्छा, भगवान के बार बार दर्शन करने की इच्छा, भगवान के तीर्थों पर जाने की इच्छा, ये इच्छा की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं है। इससे कुछ मिलने वाला लौकिक रूप से नहीं है, इससे कोई भोग नहीं मिल रहे हैं। ये भोगों के लिए नहीं है, ये योग के लिए है। और योग के लिए जो इच्छा होती है वो इच्छा नहीं कहलाती, वो आपको बंधन से मुक्त करने के लिए होती है। ये भगवान से अत्यधिक प्रेम करना। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात कही गई है, मुक्ति का सबसे बड़ा जो मूल है, मुक्ति के मूल में सबसे बड़ा कार्य है आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना। महान पुरुषों की शरण में बैठ करके, महान पुरुषों की सेवा करते हुए, महान पुरुषों को प्रसन्न करें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन हो तत्त्वदर्शिनः। अपने आप प्रणिपात करें, महान पुरुषों के चरणों में प्रणिपात किया जाए, उनकी शरणागति को प्राप्त होकर के जो बंधन के तीन कारण हैं, उन तीनों कारणों को जड़ से मिटाया जाए, उनके मूल को समाप्त किया जाए। न तो कोई सांसारिक कामना हो, न कहीं परिवार में या पदार्थों में आसक्ति हो, ममता हो, और सबसे बड़ी बात है महान पुरुष के शरणों में बैठ करके इस शरीर में जो मैंपना बैठा है, जो देहात्मा तादात्म क्या है, देहात्मा, देह का और आत्मा का जो तादात्म कर रखा है, इन दोनों को एक मान करके बैठे हो, इस विवेक को उनके चरणों में बैठ करके प्राप्त करना। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं तीन शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब का दृष्टा साक्षी केवल्य शुद्ध चैतन्य
शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरी वास्तविकता एक ब्रह्म ही है, ये अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना, ये तीसरा मूल कारण है मुक्ति का। तो इस प्रकार से 3 कारण बताए बंधन के और 3 कारण भी बताए मुक्ति के। तो इस प्रकार से कहते हैं अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये 3 प्रकार के कर्म बार बार ऊपर और नीचे ले जाने वाले हैं, और इन सब में एक मनुष्य योनि कारण है। इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि में विवेक का उपयोग करो, विवेक को प्राप्त करो, क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है जहां पर वो सब दोषों से विरहित हो सकता है। और जो चेत वेदी गत सत्यमस्ति न चेत वेदी निहति विनष्टि, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करता, तो कहते हैं इस मनुष्य शरीर को पशु से भी बदतर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? इसके पीछे भी कारण, जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करता, वो पशु से भी बदतर है। एक बहुत अच्छी बात है अंदर पे, कहने लगे पशु योनि में जो भी जीव गया वहां जाकर के उसका जो पापों का बोझा है कुछ कम हुआ, उसका गठरी का वजन हल्का हुआ, कुछ नहीं। और ये मनुष्य शरीर पाकर भी जिसने इस गठरी का वजन तो घटाया ही नहीं, भोगों में डूब करके संसार के साथ तादात्म्यता, ममता और कामना का संबंध जोड़ करके और बोझ को बढ़ा लिया, तो आगे कहां जाएगा? पशु ही बनेगा, या पशु से भी बदतर ही बनेगा। यही तो होगा आगे भाई। आगे शरीर में अगर यदि जाएगा, जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो जाएगा डेफिनेटली। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया वही नहीं जाएगा, बाकी तो सबको जाना पड़ेगा। जो देह की सीमा से बाहर निकल गया है वो नहीं जाएगा। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया वो नहीं जाएगा, जिसे ज्ञान नहीं हुआ उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे उसमें सुखदेव जी का भी आना क्यों ना रहा हो गर्भ में। सुखदेव जी को भी गर्भ में आना पड़ा ना, भरत जी को भी गर्भ में जाना पड़ा। कारण एक मृगी में मोह हो गया, मृगी में ममता हो गई, आसक्ति हो गई। और हमें तो पता नहीं कहां कहां आसक्ति है, कहां कहां बंधे पड़े, तो इसलिए पशु तो बनना ही पड़ेगा। जब जड़ भरत जैसे को पशु बनना पड़ गया, भगवान ऋषभदेव का पुत्र होकर के पशु योनि में जाना पड़ा। देखो आप, एक राजा वैराग से संयुक्त हुआ, सारे भोगों को छोड़ करके आया, और सारे भोगों को छोड़कर आने के बाद भी फिर से पशु की योनि में जाना पड़ा, पशु बना। मृग पशु ही तो है, है? तो कौन सी योनि में जाना है? अज्ञानियों को वो निर्णय करें। ज्ञानी के लिए कोई योनि नहीं है। ज्ञानी के कर्म तो यहीं लय को प्राप्त हो जाता है, ज्ञानी के शरीर तो यहीं लय को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी न कहीं आता है न कहीं जाता है, क्योंकि वो तो अपने मन का भ्रम मिटाता है, और मन का भ्रम मिटते ही आपको बोध हो जाता है आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आपकी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस बात को अनुभूत करें और भाई आनंद मनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की